प्यारे बच्चों, आप सभी का महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, अर्थात कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों के बारे में। और ये पाठ का नाम है ऊंचाई और दूरी। और आज के इस वीडियो में, चाहे वीडियो 1 घंटे की हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आप लोग निरंतर लगे रहें, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही नजदीक है। और आप 1 घंटे के अंदर, जो 1 घंटा होगा, 20 मिनट होगा, 30 मिनट होगा, जो भी होगा वो आपके इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि यह जो वीडियो होगी वह त्रिकोणमिति के ऊंचाई दूरी पार्ट से रिलेटेड है। और यह पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में इस प्रश्नावली के पूरे प्रश्न आपको हल करा दिए जाएंगे। बस आप धैर्य बनाए रखें, संयम से देखें, और आपका, हम तो आशा यही करते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक हो। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार, ध्यान से देखिएगा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर पर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कह रहा है। तो देखिए भाई, ऊंचाई दूरी के प्रश्न में बस आपको ध्यान क्या देना है कि जितने भी प्रश्न पूछे जाए, अगर आप उन सभी प्रश्नों के चित्रों को एकदम परफेक्टली बना लेते हैं, मतलब जो आरेख खींचना है वो अगर खींच लेते हैं, तो आपका प्रश्न जो होगा 100% हल हो जाएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। ध्यान से देखिए, कहा गया कि एक खंभा है, ठीक है, खंभा है, और यह खंभा जमीन से एकदम समकोण बना रहा है, अर्थात ये 90 अंश के कोण क्या होगा, खड़ा होगा। और यह भूमि है यहां से, और इस शिखर पर एक डोर बंधी है। क्या बंधी हुई है? डोर, जिसकी लंबाई 20 मीटर है। इस डोर की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। तो आप देखेंगे कि यह एक बन गया समकोण त्रिभुज, जिसका नाम रखेंगे ए, बी और सी। और आधार कोण, जहां से डोर बंधी हुई है, उसका आधार कोण 30 अंश का है। कितने अंश का है? 30 अंश का है। तो यह जो एसी भुजा होगी वह बन गई कर्ण। क्या बन गई? कर्ण बन गई। और कोण इसको लिया गया तो इसके सम्मुख भुजा जो होगी वह लंब होगी, और जो इस साथ लगी हुई भुजा होगी वह क्या होगी? आधार होगी। ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है? लंब ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति के 3 रेशियो महत्वपूर्ण है, साइन का, कास का, टेन का। बाकी जो 3 होते हैं, जैसे सेक, कोसेक, कॉट, वो तो इन साइन, कास, टेन के ही विलोम होते हैं। तो पहले चलेंगे, देखिए अब तीनों में से किसके मान में ये लंब आ सकता है। तो देखिए लंब दिया गया, मतलब लंब हमको ज्ञात करना है, कर्ण दिया गया है, तो साइन थीटा में आता है। तो लिखेंगे साइन, मतलब पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में तब हो जाएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है भैया? लंब बटे कर्ण होता है। अब थीटा का मान दिया गया है 30 अंश, तो लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर लंब क्या है मेरा? ए बी है, ठीक है, जिसको क्या मान लेंगे? एच मान लेंगे, क्योंकि यही ऊंचाई हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो ए बी हो गया, और कर्ण कितना है? ए सी है। कर्ण का मान क्या होगा? ए सी होगा। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो लिखेंगे 1/2 बराबर ए बी का मान क्या रखे थे? एच रखे थे, और ए सी कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। अब क्या करेंगे? इसका तिर्य गुणा कर देंगे। जब तिर्य गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2h बराबर 20 के, अर्थात h बराबर 20/2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर मिलेगा हमें h बराबर 10 मीटर। ठीक है। तो आपको यहां से समझ में आया होगा कि जो खंभे की ऊंचाई होगी वह कितना होगी?
10 मीटर होगी। ठीक है, अगर सवाल समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। चलिए अब देखें दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि आंधी से मतलब आंधी आने से एक वृक्ष टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वृक्ष का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष के पाद बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर मतलब जहां वृक्ष शिखर को छूता है 8 मीटर है। वृक्ष की ऊंचाई बताइए। तो देखिए इस प्रश्न को समझने के लिए आप सभी लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आंधी आती है और आपके आसपास के जो पेड़ वगैरह होते हैं कुछ टूट जाते हैं। जब पेड़ टूट जाता है तो वास्तव में होता कैसा है? जैसे मान लेंगे कि यह क्या है, एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई क्या होगी, ए बी होगी। ए बी क्या है, एक बहुत बड़ा पेड़ है। ठीक है, और आंधी आई और यह बीच से टूट गया। टूट करके मतलब ये वाला भाग ऐसे टूटा, टूट करके यहां छू दिया तो इसका नाम क्या पड़ गया, सी पड़ गया। ये क्या है, आधार है। और टूटने के बाद जो यहाँ क्या बना, डी बना। तो जो एडी होगा भैया, जो यह एडी, ये पूरा पेड़ ए बी है, ध्यान समझिए। जो यह पूरा पेड़ है वो ए बी है और ये आधार जो ये ए और डी से टूटा और जाकर के यही भाग ए वाला कहाँ गिर गया, सी पर गिर गया। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी के, क्योंकि ये वृक्ष का टूटा हुआ क्या होगा, भाग होगा। अब इसके बाद कह रहा है कि जहां इस पेड़ का शिखर, ये शिखर है, पेड़ का टूटा हुआ भाग अगर यहाँ गिरता है तो शिखर और आधार का जो दूरी होगी वह कितनी होगी, 8 मीटर होगी। ये सवाल में दिया गया है। और इसके बाद पूछा है पेड़ की ऊंचाई, और ये जितने अंश के कोण पर गिरता है वह मान कितना है भैया, 30 अंश है। देखो वहां पे दिया गया 30 अंश, थीटा बराबर दिया गया 30 अंश। अब इसी की सहायता से, इसी चित्र की सहायता से हमको ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में, ध्यान देखिए त्रिभुज डी बी सी में। अब ये कर्ण बना, ये क्या बना, कर्ण, यह क्या बना, लंब, और ये क्या बना, आधार। ये क्या है, आधार है। तो पहले हम लंब निकाल लें या कर्ण निकाल लें। अब लंब निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे, फिर लास्ट में दोनों को जोड़ देना होगा। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज डीबीसी में tan 30 अंश बराबर लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो हो जाएगा डीबी बटे बी सी। और tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे करडी में 3 बराबर डीबी बटे बी सी। अब तेरे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और बीसी का मान कितना है भैया, 8 है। बीसी का मान कितना है, 8 है, थोड़ा ध्यान से हट गया 8। जब तिरा गुणा करेंगे तो हो जाएगा डीबी बराबर 8 बटे करडी में 3 मीटर की। यहां तक तो सवाल समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब कर्ण डीसी का मान निकाल लेंगे तो जाएगा, बताइए, आधार बटे कर्ण से मतलब कॉस, लिखेंगे कॉस 30 अंश बराबर क्या होता है, बताइए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो जाएगा बीसी बटे डी सी के। और cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान होता है करडी में 3 बटे 2, करडी में 3 बटे 2 बराबर बीसी कितना है, 8 है। और डीसी का मान कितना है, कुछ नहीं, क्योंकि डीसी का ही मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तिरे गुणा करेंगे तो जाएगा करडी में 3, डीसी बराबर 8 दूनी कितने के, 16 के, 8 दूनी 16 के। तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा कि डीसी बराबर 16 बटे करडी में 3।
अब देखिए पूरे पेड़ की जो लंबाई होगी, और ऑलरेडी जानते रहिएगा जो यह एडी होगा वह बराबर होगा डी सी के। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है, पेड़ का ही टूटा हुआ भाग है, अर्थात एडी बराबर डीसी के। तो पेड़ की लंबाई बराबर लिखेंगे, पेड़ की लंबाई बराबर मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, डी बी प्लस डी सी। जब जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 8/3 धन 16/3। और दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो करड़ी में 3 ही रहेगा, तो 16 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब करड़ी में 3 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो जाएगा करड़ी में 3 भागे करड़ी में 3, मतलब उसी संख्या से गुणा करो उसी संख्या से भाग दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं मान में। तो हो जाएगा 24 करड़ी में 3 भागे 3, 3 इकाई 3, 3 वाटी 24। तो उत्तर बन गया 8 करड़ी में 3 मीटर। अगर यहाँ पर हम करड़ी में 3 का मान जैसे 1.732 रखकर गुणा कर दें तो हमें दशमलव में अंक मिलेगा, लेकिन ये आंसर भी ठीक है, इतने पर ही काम चल सकता है, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। चलिए अगले प्रश्न में देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, तथा इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। ध्यान से समझिएगा, दो बच्चों का मतलब इसमें दो सवाल है। पहला सवाल है कि छोटी फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है, दूसरा है बड़ी फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों चित्रों को एक साथ देखिए, इस सवाल में जो चित्र बनेगा वो सिंपल एक ट्रायंगल बनेगा। या तो दो चित्र बना लीजिए या दोनों चित्रों को एक में कंबाइन करके बस ऊंचाई घटाव बढ़ा दीजिए। तो चलिए दोनों चित्रों को एक साथ समझ लेते हैं। तो पहले ये है भैया, देखिए एक टोटल इसकी लंबाई है 3 मीटर, इसकी जो ऊंचाई होगी कितनी होगी, 3 मीटर होगी यहां से यहां तक। ठीक है, इसका जो आधा भाग होगा वह हो जाएगा 1.5 मीटर, यहां से लेकर गया। ठीक है, समझिए, फिर यहां से ये हो गया और यहां से ला करके यहां मिला देंगे तो ये हो जाएगा 30 अंश का कोण बनाएगा, और यहां से अगर इसको मिला देंगे तो कितने अंश कोण बनाएगा, 60 अंश बनाएगा। ये होगी पूरी फिसलन पट्टी। इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख देंगे बी, इसका नाम रख देंगे सी, इसका नाम रख दिया जाएगा डी, और इसका नाम रख दिया जाए ई। ठीक है, तो यहां से हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो फिसलन पट्टी क्या होगी, एक फिसलन पट्टी मेरी एडी होगी, दूसरी फिसलन पट्टी क्या होगी, ईसी होगी। तो ये छोटा वाला हो गया छोटे बच्चों के लिए और ये वाला चित्र हो गया बड़े बच्चों के लिए। तो पहले हम लगा निकालेंगे छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई। तो ठीक है, तो त्रिभुज सी बी ई में, त्रिभुज सी बी ई में अब यहां पर दिया गया है 30 अंश, तो रखेंगे tan। देखिए tan के रखने से मान आएगा नहीं क्योंकि हमको कर्ण निकालना है, तो रखेंगे साइन 30 अंश बराबर, साइन 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा बी ई, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा सीई, लंब हो जाएगा सी। इसी के लिए हमको प्राप्त करनी है। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो लिखेंगे 1/2 बराबर 1.5 बटे कितने के, सी ई के, तिरे गुणा कर देंगे तो जाएगा सी ई बराबर 3 मीटर। ठीक है, कितना जाएगा
3 मीटर आएगा छोटे बच्चों के फिसल पट्टी की लंबाई। और उसी समय हल करेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में तो जो ट्राइंगल बनेगा मेरा, जो ट्रायंगल बनेगा मेरा वो हो जाएगा ए बी डी। ए बी डी में डी कोण 60 अंश का है, बी समकोण है। उस कंडीशन में साइन 60 अंश क्या रखेंगे, साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए डी। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है बताइए, साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। करड़ी में 3/2 बराबर ए बी की लंबाई कितना दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है और ए डी का मान पूछा है। तो ए डी बराबर इधर, अब क्या करेंगे, तेरे गुणा करेंगे तो जाएगा करड़ी में 3 ए डी बराबर 3 दूना 6, तो जाएगा ए डी बराबर 6 करड़ी में 3। तो करड़ी 3 का ऊपर और करड़ी में 3 का नीचे, मतलब करड़ी में 3 का गुणा कर दो, करड़ी में 3 का भाग दे दो। तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 करड़ी में 3 पूरे के बटे 3। 3 क्या है, 3 3 दूना 6, तो हो जाएगा ए डी बराबर 2 करड़ी में 3 मीटर। तो ध्यान से देखिए भाई, जो इस सवाल का आंसर हुआ वो क्या हुआ, छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वह होगी 3 मीटर की, और बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई जो होगी वो जाएगी 2 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोग इसे नोट भी करते रहें और समझते रहें। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। देखिए, जो चौथा प्रश्न दिया गया है उसमें है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को बहुत ही सरलता से समझिए। कहा गया है कि एक, मतलब पहले भूमि कहा गया, तो पहले क्या बनाएंगे, भूमि बना दो भैया, जमीन बना दो, यह क्या हो जाएगा, आधार। अब इस भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, अब यहां हो गया, अब यहां से 30 मीटर दूरी होगी, यहां की दूरी कितनी होगी, 30 मीटर हो गई। 30 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो यहां क्या होगा, एक मीनार होगी। अब यहां से लेकर के यहां तक का जो उन्नयन कोण बनेगा वो बन जाएगा कितना, 30 अंश बनेगा। ये हो गया इसका उन्नयन कोण, और ये क्या हो गई, मीनार। ये क्या है, मीनार है। ठीक है, अब पूछा है भैया कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप बराबर सो ध्यान में रखिएगा कि जो मीनार होती है वो जमीन के साथ लगभग, या कर सकते कि सदैव सब प्रश्नों में पूछे जाने के लिए 90 अंश के कोण पर ही खड़ी रहेगी। ऊर्ध्वाधर होती है ना, तो ये कितने अंश कोण बनेगा, 90 अंश बनेगा। तो इसका नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम रखेंगे सी। अब ये बन गया मेरा कर्ण, ये क्या बन गया, कर्ण बन गया। ये ऑलरेडी लंब है और ये क्या है, आधार है। ठीक है, ये आधार है और यहां से इसकी जो ऊंचाई है वो यच मान लेते हैं। तो इसी ऊंचाई को उसने पूछा है। अब पूछा है तो प्रश्न में आप देखकर समझ सकते हैं कि कर्ण दिया गया है, अरे कर्ण नहीं पता है ना लंब पता है, सिर्फ हमको आधार पता है और आधार कोण 30 अंश पता है। तो यहां से हम क्या हल करेंगे भैया, tan 30 अंश से हल करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या होगा ए बी, आधार क्या होगा बी सी, और tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/करड़ी में 3 होता है। तो लिखेंगे 1/करड़ी में 3 बराबर यच अपान कितना, 30 मीटर की। अब यहीं पे क्या करना होगा, हमको तेरे गुणा करना होगा।
जब तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा √3h, मतलब √3 इंटू एच, और हो जाएगा 30 के 30 इकाई 30। तो भैया एच बराबर हो जाएगा 30 बटे करड़ी में 3। अब यहाँ क्या काम करेंगे, करड़ी में 3 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, सिर्फ करड़ी को ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 30 करड़ी में 3, और यहां पर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, क्योंकि अंदर अंदर कितना 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो लिखेंगे 3 की। अब 3 इकाई 3, 3 धामे 30, तो आंसर मिलेगा एच बराबर 10 करड़ी में 3। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं कि 10 गुणे 1.732। तब क्या आंसर बन जाएगा, तब आंसर बनेगा एच बराबर, जहां गुणा किए तो 1 मतलब 17.32 मीटर, ये हो जाएगा लगभग। ठीक है, लगभग इतनी ऊंचाई आएगी। ये एग्जैक्ट है, क्योंकि हमने इसमें सवाल में कहा नहीं गया है कि आप करणी का मान रखिए, लेकिन करणी में 3 का मान रखने पर इतना उतर आएगा, नहीं तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस समझ भाई। तो ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोग बराबर नोट करते रहिए। देखिए, जो ये अगला प्रश्न है, ये है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अच्छा, पतंग से याद आया कि जो इस समय का समय चल रहा है वह कैसा समय है, मकर संक्रांति का त्योहार है, और इस त्योहार के समय अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बड़े लगभग बहुत सभी लोग लगभग क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो ये पतंग से रिलेटेड प्रश्न है भैया, तो ध्यान से समझिएगा कि कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है, और उस डोरी में कोई झोल नहीं है या डील नहीं है, मतलब जैसे होता है ना पतंग थोड़ा सा डोरी एक्स्ट्रा लगी होती है, इसलिए लगता है कि भैया कुछ दूर जाकर वो धनुषाकार हो गई होती है, तो ऐसा नहीं है, मानना गया है कि ऐसा नहीं है। तो कितनी डोरी लगी है, उस डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये है, जैसे मान लीजिए कि ये एक पतंग है। ठीक है, ये क्या है, एक पतंग है जो जमीन से लगभग 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। कितना ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, जो इसकी ऊंचाई होगी 60 मीटर होगी। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 60 मीटर होगी। तो यहां से जो डोर बांधी गई है यहाँ जमीन पर, यहां से एक डोर यहां तक बांधी गई है। ठीक है, और कहा गया है कि जो ये बिंदु होगा, मान लीजिए कि इसमें जो ये ढील है ये नहीं है, तो ये डायरेक्ट लाइन कैसे होगी, एक सीधी लाइन मान ली गई इसको, कि रस्सी की लंबाई क्या है, एक सीधी है। लेकिन वास्तविकता ऐसे ही होता है कि हल्की सी रस्सी क्या होती है, ज्यादा लगी होती है। तो इसको अस्थायी रूप से मान लिया गया, तो इसको मानेंगे ए, इस बिंदु को मान लेंगे बी, और इसको मान लेंगे सी। और यहाँ पर जो है वो 60 अंश का कोण बनाता है, और यह क्या होगा, एक समकोण होगा। तो हमको क्या ज्ञात करना, इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यह कितनी लंबाई होगी। तो मान लिए इस डोरी की लंबाई यक्स मीटर है। कितनी है, यक्स मीटर है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ध्यान से देखिए कि एक जब ये समकोण त्रिभुज होगा तो फिर वही पुरानी बातें, यह क्या होगा, कर्ण होगा, यह लंब होगा, और ये जो लाइन होगी यह लाइन क्या होगी, आधार होगी। तो आधार का प्रयोग किए बिना भी हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं, वह होगा अनुपातिक मान साइन थीटा से। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना होगा, ए बी होगा, और कर्ण क्या होगा, ए सी होगा। तो साइन 60 अंश का मान रखेंगे, थीटा का मान रखेंगे तो जाएगा साइन 60 अंश बराबर लंब 60 होगा, और आधार होगा यक्स के। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है भाई, बताइए। साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2, ये हो जाएगा 60 बटे यक्स के। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो जाएगा करड़ी में 3, यक्स बराबर 6 दूनी 12 मतलब 120, तो हो गया यक्स बराबर
120 भागे करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 का गुणा ऊपर, करड़ी में 3 का गुणा नीचे, तो जाएगा यक्स बराबर 120 करड़ी में 3 भागे 3 के यहाँ भाग दे देंगे, इतना जाएगा 14, टोटल होगा यक्स बराबर 40 करड़ी में 3 मीटर। ये होगी उस डोर की लंबाई। ठीक है, यही होगी उस पतंग में बंधी डोर की लंबाई। अगर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए भाई, जिससे कि उनका भी लाभ हो सके। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो ऐसी स्थिति होने के लिए वह कितना दूर, मतलब कितना चलकर भवन की तरफ गया। जैसे आप देखते हैं मार्केट या बाजार में जाते हैं, या जाते हैं ना मार्केट बाजार में, तो आप देखे होंगे कि कहीं कहीं क्या लगा था, टावर लगा होता है। और टावर को आप बहुत दूर से देखेंगे, ये मोबाइल फोन का टावर नेटवर्क जो वाला जो होता है, तो बहुत दूर देखेंगे तो आपको छोटा दिखाई देगा और आप बहुत आसानी से उसको देख सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद चलते 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 तो उसके पास चले जाओ और उसके पास होकर आप ध्यान से खड़े होकर देख सकते हो, सब कुछ ऊंचाई नहीं दिखाई देगी। तो आपको क्या करना होगा, गर्दन आपको ऊंची करनी होगी तो वस्तु आपको दिखाई देगी, उसका शीर्ष दिखाई देगा। अर्थात कह रहा है कि अब वही लड़का है भाई, भवन है वो सबसे ऊंचा, तो उसका 30 मीटर ऊंचा भवन है ना, वहीं से ध्यान देखिए चित्र में समझिए कि एक 30 मीटर ऊंचा भवन है। ये क्या है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। ये है 30 मीटर ऊंचा भवन, यहां से लेकर के यहां तक। अब एक लड़का खड़ा है भैया यहाँ, जिसकी ऊंचाई ऑलरेडी 1.5 मीटर की है। अब यहां से वो देखता है भवन के शिखर को, क्या करता है, भवन के शिखर को देखता है। ठीक, फिर आगे चलकर आता है, तो जब यहां तक देखा तो वहां से उसके शिखर का जो उन्नयन कोण था वो 30 अंश था। कितना अंश था, 30 अंश था। ठीक है, अब कुछ दूर आ गया, अब फिर वहां से भवन को देख रहा है तो उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। तो इसका नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम रखेंगे सी, इसका नाम रखेंगे डी। अब वहां से जब चलकर आया तो हमको इसे बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है कि भैया वो कितना दूरी आया, ये सी डी की। अब सी डी की लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले हमको ए बी की लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो लिखेंगे ए बी बराबर, ये बिंदु को बना दो डी, इसको बना दो आप ई। ठीक है, तो हो जाएगा ए बी बराबर, ध्यान देखिएगा, ए बी बराबर क्या होगा, 1.5 यहाँ पर है तो लड़का यहाँ पर भी होगा और वही ऊंचाई यहाँ पर भी होगी, तो बी डी घटा देना होगा। लेकिन ए बी हो जाएगा कितना, 30 माइनस 1.5, तो जाएगा ए बी बराबर 28.5 मीटर आएगा घटाने पर। अब इसके बाद हम लोग क्या हल करेंगे, पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जब हल करेंगे तो वहां से निकालेंगे tan BC का मान। लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या होगा बताइए, ए बी होगा, आधार क्या होगा, BC होगा, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3 होता है। कितना होता है, करड़ी में 3 बराबर ए बी का मान होता है 28.5 और BC के मान कुछ पता नहीं, तो क्या करेंगे, 13 गुणा करेंगे तो जाएगा BC बराबर 28.5 बटे करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 गुणा ऊपर और करड़ी में 3 गुणा नीचे, तो जाएगा BC बराबर 28.5 करड़ी में 3 बटे 3, 3 का है 3, 3 9 27 और 3 5 15, तो हो जाएगा BC बराबर 9.5 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, BC का मान पता चल गया।
अब हल करेंगे भैया त्रिभुज। अब बड़े वाले त्रिभुज में ए बी डी में, जिसमें जो जो डी है वो जो कोण बी है वो समकोण है, तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना होगा बताइए, लंब कितना होगा इसका, वही ना, लंब होगा वही ए बी जो हर बार के लिए है ए बी, और आधार होगा यहां से डी से लेके बी तक, डी बी की। तो लिखेंगे tan 30 का मान होता है 1/3 और ए बी का मान होता है 28.5 और डीबी का मान होता है डीबी। इसका मान कुछ पता है नहीं तो तिरे गुणा करेंगे तो जाएगा डीबी बराबर 28.5 करड़ी में 3 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, यही बच्चा देखिए, बच्चा यहाँ से खड़ा था और यहाँ मतलब यहाँ पर ये लड़के की लंबाई है ना, यहाँ खड़ा था, यहाँ से यहाँ तक चल कर गया, ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है हमको, डी से निकालना है। तो लिखेंगे बच्चे द्वारा चली गई दूरी, बच्चे द्वारा चली गई दूरी डीसी बराबर, तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा डी बी ऋण ए कितने के, डी बी ऋण बी सी के, डी बी ऋण बी सी के, तो जाएगा डीसी बराबर 28.5 ऋण 9.5, ओहो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 28.5 कड़ी में 3 ऋण 9.5 कड़ी में 3, जब उसको घटा देंगे तो जाएगा डीबी बराबर 19.5 कड़ी में 3 मीटर के, ठीक है, यह जाएगा 19.5 कड़ी में 3 मीटर के। यह होगी उस प्रश्न का हल कि भैया जो बच्चा 30 मीटर ऊंचे भवन से 30 अंश के अनुवन कोण के साथ बढ़ते हुए 60 अंश के अनुवन कोण तक पहुंचा, तो वह 19.5 कड़ी में 3 मीटर की दूरी तय करके जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। कितना है, 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। जो चित्र इस तरह का होगा, ठीक है, देखिए यहां से मान लीजिए कि यह क्या है, हमारा भवन है, ठीक, इसको बना दो ए, इसको बना दो बी, इसको बना देंगे सी, और इसको बना देंगे बिंदु डी। और यहां से ये जो भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है और इसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितना अंश है भैया, 60 अंश है। ठीक है, तो यहां से हमें ज्ञात करना है, यहां से हमें ज्ञात करना है, और ये चीज दिया गया है 20 मीटर। जो भवन की ऊंचाई दी गई है प्रश्न में 20 मीटर ऊंची ऊंचाई दी गई है, तो पहले मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर यक्स मीटर। कितना मान लेंगे, यक्स। तो यह जो ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी यक्स मीटर की। कितनी हो जाएगी, यक्स मीटर के हो जाएगी। तो अब देखिए ये यक्स हो गया, तो पहले हम क्या करेंगे, बीसी का मान निकालेंगे, उसी के अनुरूप पूरा सवाल हल हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में, ध्यान रखिएगा, त्रिभुज डी बी सी में, यहां से अब त्रिभुज डी बी सी में तो लिखेंगे tan 45 अंश बराबर, tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार। कितना के, लंब बटे आधार, मतलब डी बी बटे
बी सी। और आप सभी लोग जानते हैं कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो लिखेंगे 1 बराबर 20 बटे बी सी के। जब तीरे गुणा करेंगे तो जाएगा बी सी बराबर 20 मीटर। बात समझ में आई। अब बी सी का मान कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। बी सी का मान कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। तो अगली लाइन हल होगी त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज एबीसी में tan 60 अंश बराबर लंब होगा। लंब होगा ए बी। लंब क्या होगा, ए बी होगा। और आधार क्या होगा, बी सी होगा। अब एक चीज और देखिए भैया, यहाँ पर ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा ए डी प्लस होगा बी डी के। अर्थात हम लिखेंगे ए बी बराबर यक्स प्लस 20। कितना लिखेंगे, यक्स प्लस 20 लिखेंगे। तो जाएगा tan 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3 होता है। तो ए बी बराबर हो जाएगा यक्स प्लस 20। कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 20 बटे 20 के। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो जाएगा 20 करड़ी में 3 बराबर यक्स प्लस 20 के। कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 20 के हो जाएगा। तो 20 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो प्राप्त होगा यक्स बराबर 20 करड़ी में 3 ऋण 20 के। ठीक है। फिर यक्स बराबर 20 को कॉमन ले लेंगे। जब 20 को कॉमन लेंगे तो जाएगा करड़ी में 3 ऋण 1 मीटर। ये मान हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। या इसको हम बदल सकते हैं, करड़ी के में 3 का मान रख दो तो जाएगा यक्स बराबर, देखिए हम मान रखेंगे, समझ में आया ना। देखिए ये आया हमको, ये मान आ गया। हम ये कहा करड़ी में 3 का मान रख देंगे तो जाएगा यक्स बराबर 20 1.732 ऋण 1। तो घट जाएगा तो जाएगा यक्स बराबर 20 गुणे 0.732। ठीक है, इतना आएगा। अब 2 का गुणा करेंगे तो जाएगा यक्स बराबर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 साते 14 और एक जीरो बढ़ जाएगा, 3 के बाद दशमलव जाएगा। तो आ गया इतना मीटर तो आएगा, लेकिन वो भी लगभग में आएगा। समझ में आई, यही होगा मेरा राइट आंसर, एकदम एग्जैक्ट मान ये होगा 14.640 मीटर। या आप बोर्ड परीक्षा में, अपने बोर्ड परीक्षा में इतना भी लिख करके छोड़ सकते हैं। ये भी आपका आंसर सही होगा, ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, तो मिलते हैं अब इसी के नेक्स्ट पार्ट में, जो आज ही कल में अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें आपको त्रिकोणमिति की ऊंचाई दूरी पार्ट का सब पूरा का पूरा सोल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।